क्या है केपीके में बकायदा तौर पे दंगे फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो पार्टीज के लोग हैं वो लड़ते नजर आ रहे हैं। बीबीसी की खबर के मुताबिक 3 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। 3-4 बंदे की कोई इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन आप देखे ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है बात कर। देखे, वहाँ तो घर जलाए जाते हैं भाईजान। अच्छा, ये सियासत के नाम सियासत के नाम पर एग्जाम्पल अगर आप कुछ होता ही नहीं, बेशुमार हर इलेक्शन देखें, इंडिया के उत्तर प्रदेश देखें, इधर देखें, सारा देखें, वहाँ तो कितने इलेक्शन को मुकम्मल होता ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल SK7 रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हुए चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी, यह काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इसे लेकर पाकिस्तान में सिविल वार जैसा माहौल बना हुआ है, जिसमें अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में चुनाव के समय क्या माहौल रहता है और पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव के समय क्या माहौल रहता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पर पाक मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं वीडियो में आगे। टीवी, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हेड हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अपने तौर पे ये अनाउंस कर चुके हैं कि भाई हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है, खासतौर पे यूथ है, वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार कर रही है। केपीके में बकायदा तौर पे दंगे फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो पार्टीज के लोग हैं वो लड़ते नजर आ रहे हैं। बीबीसी की खबर के मुताबिक 3 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या पाकिस्तान फिर से सिविल वार, या पाकिस्तान में इस तरीके से खाना जंगी, या पाकिस्तान की बिल्डिंग्स, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा? और दूसरे नंबर पे जो भी गवर्नमेंट आएगी, क्या वो नेबर के साथ, क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशन बेहतर कर पाएगी? क्या वो इस गरीब अवाम की जो मजबूरिटी है, जो इस गरीब अवाम की जो गुर्बत है, इसको दूर कर पाएगी? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब कितने टाइम तक चल पाएगी? इन सब बातों पर हम बात करेंगे और पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। चलिए मेरे साथ, मिलते हैं वीडियो के बाद। देखिए, जो इलेक्शन हुए हैं इसकी शफाफियत पे कतन कोई शक नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये, इसलिए अगर इन्होंने फेयर हुए 98%, 2% कहीं कह लें आप, उसी वजह है। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो PTI के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इतनी तादाद में ना होते, राना सना ना हारता, साद रफीक ना हारता। ठीक है, अब कोई से नहीं मानता, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ये है ना, केपीके में अगर देखें तो प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर 3 लोगों की, ये बीबीसी की खबर है कि 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं ये प्रोटेस्ट में। आपको नहीं लगता कि ये मतलब प्रोटेस्ट होंगे, सिविल वार का एक माहौल? कोई सिविल वार नहीं, 2-4 बंदे इससे ज्यादा पूरे में इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3-4 बंदे की कोई इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू ही नहीं है इलेक्शन। आप देखे ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पेशावर में जो होता है, पेशावर का एक अपना मिजाज है। वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। किसी के घर आप देख रहे ना, किसी के बम फेंकना कोई इशू नहीं है वहाँ पर, तो वो कोई इशू नहीं है। ये पेशावर से जो लोग देख रहे हैं वो बुरा ना अगर मतलब नहीं, जो हकायक है वो तो यही है ना। पंजाब में क्यों नहीं हुआ कोई झगड़ा, ज़्यादा हाथापाई तो होती रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मुस्लिम लीग को जितवाना होता या पीपल्स पार्टी को जितवाना होता, जैसे कहते हैं कि ये फौज कराती है, ये कराती है, वो कराती है, तो इंडिपेंडेंट इतने तादाद में ना आते, तो जायका ये चलेगा 1.5-2 साल। 1.5-2 साल फिर इलेक्शन हो, मिड टर्म या तहरीक अदम एतमाद आए, सर फिर इतना खर्चा होगा, इतना टैक्स जो है वो जाहिर बात है पब्लिक की तरफ से। वो जो हुक्मरान होते हैं ना, उनके लिए ये इंसानी खून और पैसा कोई मानी नहीं रखता। ये आप पाकिस्तान के हुक्मरानों की या पॉलिटिशियंस की बात कर देखें, वहाँ तो घर जलाए जाते हैं भाईजान। अच्छा, ये सियासत के नाम पर एग्जाम्पल अगर आप कुछ होता ही नहीं, बेशुमार हर इलेक्शन देखें, इंडिया के उत्तर प्रदेश देखें, इधर देखें, सारा देखें, वहाँ तो कितने इलेक्शन को मुकम्मल होता ही नहीं है। क्या वजह है फिर ये 5 साल एक दफा पूरे किए, जितना भी उनका टेन्योर है, फिर दूसरी दफा किया, अब तीसरी दफा भी जब इलेक्शन? इसलिए कि वहाँ पर इदारों की मुदाखलत नहीं है। असल बात है यहाँ पर इदारों की मुदाखलत। 1947 में अदारे तो एक बड़ी जबरदस्त, जी सर ये बात हो रही है 1947 से पहले, ये जिस अदारों की आप बात कर रहे हैं, अदारे तो एक ही थे, ट्रेनिंग उधर के लोगों। 1947 से लेके आज तक हमारे मुल्क पे 40-45 साल तो फौज ने बाज़ाब्ता खुद हुकूमत की है, और बाकी जो सिविल हुकूमतें रही हैं उसमें ये देखें कि फौज के साथ, फौज के कंधे पे बैठ के हर कोई आया, चाहे नवाज शरीफ आया, चाहे इमरान खान आया, चाहे जरदारी आया। आपने ये बोला ना कि हर जगह, और आपने इंडिया की एग्जांपल दी कि वहाँ पे ये सब कुछ होता है, फौज की मुदाखलत नहीं होती।
यही मैं बात कर रहा हूँ ना, क्या वजह वहाँ पे मार्शल क्यों नहीं लग पाता, वहाँ पे क्यों? इसीलिए ना उसमें फौज अपने अपना काम कर रही है, यहाँ हम अपना काम नहीं कर रहे। यहाँ मैं आपके काम में मुदाखलत कर रहा हूँ, आप इनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं, ये मेरे काम में मुदाखलत। हर कोई ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, ये कहते हैं मैं सबसे ज्यादा, मतलब ओवरऑल पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, एक जज्बाती स्टेटमेंट दे देंगे किसी भी सियासी बयान होता है। ठीक है, तो सर ये सोच बदलेगी या ये सब कुछ ऐसे ही चलता जाएगा, यानी हमारा काम करने का मकसद, बात करने का कोई फायदा नहीं? उसी वजह है मैं आगे फंस गया, मैं सियासतदान हूँ ना, ठीक है, तो मैं फौज कहूँगा जी आप मेरे कुछ पे हाथ रखें, जो आप कहेंगे वो होगा। यहाँ यही होता है अब तक और यही होता रहेगा, पब्लिक ऐसे ही चलती रहेगी। पब्लिक मेहनत करे, 24 घंटे काम करे, कमाए, बस। पब्लिक को 24 घंटे काम करने में भी मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों को ये होता है पाकिस्तान की इज्जत हो। होगी हाँ। ना पेट्रोल सस्ता होगा। अब देखें ना, अब जैसी हुकूमत आएगी, हमने इस साल 25 अरब डॉलर पे करना है। इसका IMF से नहीं, जो हमने दुनिया से लिया हुआ है, ठीक हो गया। और हमारे पास इस वक्त 8 अरब डॉलर हैं सिर्फ। हमने जून में 25 अरब डॉलर पे करना है। ये कहाँ से? ये देखें ये टेक्निकल बातें हैं, हमें बस ये पता है कि वो आ जाए, ये जीजिए, वो जीजिए, ये जो टेक्निकल बातें हैं कि 25 अरब डॉलर जो पे करना है पूरी दुनिया का, 8 अरब हमारे खजाने में मौजूद है, वो बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? वो फिर हम कर्ज लेंगे और उस कर्ज के साथ फिर अपना ये हम टैक्स पे करते रहेंगे बस। आपने बोला सियासत वहाँ पे भी ऐसी है, आपने इंडिया की बात की, यहाँ पे भी ऐसी है। मैं कहता हूँ वो फिर 5वीं इकानवी कैसे दुनिया की बड़ी बन गई? वो टेक्नोलॉजी में अपना नाम, इस टाइम उनके दुनिया के साथ रिलेशन कैसे? वो इसलिए कह रहे हो ना, वहाँ जो हुकूमत आती है वो 5 साल के लिए आती है, हमारी हुकूमत 5 साल के लिए नहीं आती।